अमेरिका का झटका, पाकिस्तान रेड लिस्ट में, ग्रीन कार्ड पर ब्रेक, 75 देशों पर बैन, भारत का साथ, पाकिस्तान से दूरी। ट्रंप का साफ संदेश, बोझ नहीं झेलेंगे। पाकिस्तान को अमेरिका का कठपुतली माना जाता है। इतना ही नहीं, कई मौकों पर पाकिस्तान अमेरिका की चमचागिरी करते हुए भी नजर आता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिझाने के लिए बार बार वॉशिंगटन के चक्कर लगाते नजर भी आते हैं। मगर अब उनकी ये मकसद की हकीकत हवा बनती नजर आ रही है। दरअसल अमेरिका ने एक नई प्रतिबंध लिस्ट में मुनीर के पाकिस्तान को भी डाल दिया है। इतना ही नहीं, पाक के नापाक रास्ते पर चलने वाला देश बांग्लादेश भी इस लिस्ट में शामिल है, जो इन दिनों भारत विरोधी हरकतों में लगा है और पाकिस्तान के साथ गलबहियां कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन सा वो प्रतिबंध लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान को जगह मिली है और साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान से दूरी और भारत से दोस्ती क्यों बढ़ाई है। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ रुचि सिंह और आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। अमेरिका जाने और वहाँ बसने का सपना देख रहे लाखों लोगों के लिए एक बुरी खबर है। अमेरिका ने इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए 75 देशों के नागरिकों को इमिग्रेशन वीजा देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की घोषणा की। इस लिस्ट में खुद को अमेरिका का सबसे बड़ा हितैषी समझने वाला पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। इसके अलावा रूस, ईरान और ब्राजील जैसे बड़े देशों पर भी ये प्रतिबंध लागू होगा। अमेरिका का मानना है कि ये ऐसे लोग हैं जो अगर अमेरिका में आकर बस गए तो टैक्स प्लेयर पर बोझ बन जाएंगे। सोचिए, अमेरिका भी अब पाकिस्तान को बोझ समझता है, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के क्या हालात है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। बता दें, ये फैसला 21 जनवरी से लागू होगा और अनिश्चित समय तक जारी रहेगा। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने सभी कॉन्सुलर ऑफिस को आदेश दिया है कि वो 75 देशों के लोगों के इमिग्रेशन वीजा की प्रोसेसिंग रोक दे। ये रोक तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका ये नहीं सुनिश्चित कर ले कि आने वाले प्रवासी यहाँ की वेलफेयर स्कीम का गलत फायदा नहीं उठाएंगे। यानी फिलहाल इन देशों के लिए इमिग्रेशन वीजा पूरी तरह से बंद है। मतलब अब अमेरिका भी मानने लगा है पाकिस्तान और वहाँ के लोग वेलफेयर स्कीम का गलत फायदा उठा रहे हैं। इसके साथ अब बात करते हैं क्या होता है इमिग्रेशन वीजा। ये वहाँ हमेशा के लिए शिफ्ट होने के लिए होता है। इसमें वापस लौटने की कोई समय सीमा नहीं होती। व्यक्ति वहाँ घर खरीद सकता है, किसी भी कंपनी में काम कर सकता है और कुछ साल बाद अमेरिका नागरिक के लिए आवेदन भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब किसी को इमिग्रेशन वीजा मिल जाता है तो वो वहाँ अमेरिका का स्थानीय निवासी बन जाता है। हवाई अड्डों पर उतरने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे जो कार्ड मिलता है उसे आम भाषा में ग्रीन कार्ड कहते हैं, जबकि नॉन इमिग्रेंट वीजा ये थोड़े समय के लिए होता है, जैसे टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा और HIV वीजा। इसमें व्यक्ति को अपना काम खत्म करने के बाद देश वापस लौटना होता है जिस देश से वो आया है। इसके साथ सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों लिया गया इतना सख्त फैसला। आखिर क्यों लिया गया इतना सख्त फैसला? इस फैसले के पीछे अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में हुए एक बड़ा घटना माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार फेडरल ऑफिसर ने मिनेसोटा में टैक्स प्लेयर के पैसे से चलने वाली बेनिफिट प्लान में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा किया था। जांच में पता चला इस घोटाले में शामिल अधिकांश लोग सोमालिया नागरिक या सोमालिया अमेरिकी थे। इस घटना के बाद से अमेरिकी प्रशासन सख्त हो गया और ये सुनिश्चित करना चाहता है कि गरीब या विकासशील देशों से आने वाले लोग अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का दुरुपयोग तो कहीं नहीं कर रहे। अब बात करते हैं वीजा के लिए क्या कुछ करना होगा। वीजा के लिए अब ये टेस्ट देना होगा जरूरी। अब वीजा देने से पहले आवेदक की पूरी जानकारी देखी जाएगी। दूसरा, गंभीर बीमारी वाले या बहुत बूढ़े लोग वीजा नहीं पाएंगे। तीसरा, बहुत मोटे लोग भी स्वास्थ्य के कारण वीजा नहीं ले सकते।
चौथा, अगर अंग्रेजी नहीं आती या नौकरी नहीं कर सकते तो वीजा मिलना मुश्किल है। पांचवा, अपने खर्चे खुद उठाने के लिए पैसे होने चाहिए। छठा, पहले सरकारी मदद लेने वाले लोग भी वीजा पाने में मुश्किल में होंगे। इस मामले में ट्रंप ने पहले ही साफ शब्दों में कहा था, अमेरिका आने वाले लोग खुद अपना खर्चा उठा सके और सरकार पर निर्भर ना हो। जिन देशों के लोगों से मदद का गलत इस्तेमाल होने का खतरा है, उनके वीजा नियम 21 जनवरी 2026 से लागू होंगे। तो कुल मिलाकर तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। जो पाकिस्तान खुद को अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त बताते नहीं थकता था, आज वही अमेरिका की नजर में जोखिम और बोझ बन चुका है। इमिग्रेशन वीजा पर लगी रोक सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए एक कड़ा संदेश है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका लगातार भारत के साथ रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहा है। यानी दोस्त अब चमचागिरी से नहीं, बल्कि भरोसे और जिम्मेदारी से तय होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान इस झटके से कैसे सबक लेता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।